दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद होने की दोस्तों आशंका जताई जा रही है। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो पूरे विश्व के अंदर तहलका मच जाएगा, दुनिया के अंदर दोस्तों हाहाकार मच जाएगा। तेल की जो कीमतें हैं दोस्तों बेहताशा बढ़ जाएंगी। ऐसे में अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट है क्या और इसके बंद होने से दुनिया के अंदर क्या असर पड़ने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हॉर्मुज़ स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। इस स्ट्रेट का मतलब है एक सक्रिय समुद्री पट्टी जो दो बड़े जल क्षेत्र समुद्र और महासागर को दोस्तों ये आपस में जोड़ती है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दोस्तों मिडिल ईस्ट के तेल भंडार वाले एशिया और यूरोप और उत्तरी अमेरिका सहित दोस्तों दुनिया के दूसरे बड़े हिस्सों से जोड़ता है। दोस्तों इजराइल और ईरान के बीच में जो बढ़ रहा है तनाव दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की जो कीमतें हैं उनमें पहले ही तेजी आ गई है। दोस्तों भारत के अंदर तेल की जो कीमतें हैं उनमें अभी कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन आने वाले वक्त का कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन दोस्तों हॉर्मुज़ स्ट्रेट की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। दोस्तों फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में बसा ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट ईरान ओमान की दोस्तों समुद्र जो सीमा है इन दोनों के बीच में आता है। ये एक सकरा जल मार्ग है। ये जगह तो केवल 33 किलोमीटर तक ही चौड़ा है और इसके बॉर्डर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के अंदर दोस्तों जितने भी तेल का सप्लाई किया जाता है उसका 5वां जो हिस्सा है बड़ा वो इसी रास्ते से होकर दोस्तों गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और दोस्तों ईरान जैसे देशों से जो एक्सपोर्ट होने वाला जो कच्चा तेल है वो इसी स्ट्रेट से होकर दूसरे देशों तक पहुंचता है। दोस्तों इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा लिक्विड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी एक्सपोर्ट करने वाला दोस्तों कतर भी अपने एक्सपोर्ट के लिए दोस्तों इसी रास्ते पर पूरी तरीके से निर्भर है। दोस्तों साल 1980 से 1988 के बीच में ईरान इराक युद्ध के बीच में दोस्तों इसी जलमार्ग के अंदर दोस्तों तेल आपूर्ति को पूरी तरीके से रोकने की यहाँ पर कोशिश की थी और दोस्तों इस दौरान कमर्शियल टैंकों पर हमले भी किए गए थे और दोस्तों जिससे इंटरनेशनल एनर्जी सप्लाई पर दोस्तों गंभीर असर भी पड़ा था। दोस्तों ऐसे में अगर ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को यहाँ पर बंद कर देता है तो इंटरनेशनल तेल सप्लाई का जो लगभग 20% जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। जून में जेपी मॉर्गन ने यह भी कहा था कि अगर ऐसी स्थिति में कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो 120 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में सिर्फ हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने की आशंका भर से ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की जो कीमतें हैं उन पर असर अभी दिखाई देने लगा है। दोस्तों बाजार पहले से ही इन्हीं खतरों को ध्यान में रखकर रिएक्ट कर रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा यहाँ पर कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट यहाँ पर दोस्तों बंद होता है तो तेल आपूर्ति यहाँ पर पूरी तरीके से बाधित होगी और कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगी और एक तरीके से आसमान यहाँ पर छू सकती हैं। हालांकि दोस्तों इजरायली हमले के बाद ईरान ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि उनकी तेल आपूर्ति पर कोई असर नहीं है। तेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हमलों में रिफाइनरी को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर संघर्ष यहाँ पर बढ़ता है तो भविष्य में इस बुनियादी ढांचे पर हमला संभव है। जैसे ईरान इसराइल को तेल या जल मार्ग पूरी तरह से बंद हुआ तो दुनिया में दोस्तों हाहाकार मच जाएगा। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल जो कि इसी रास्ते से मंगवाता है, जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और कतर से इसी रास्ते से तेल आता है और यही सभी तेल टैंकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर भारत में पहुंचते हैं। दोस्तों वही रास्ते का कोई दूसरा ऑप्शन अभी फिलहाल में नहीं है। एक और बात मैं यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट यहाँ पर पूरी तरीके से बंद होता है तो अमेरिका भी सीधे तौर पर सैन्य टकराव की स्थिति में दोस्तों आ जाएगा। इस रास्ते पर कंट्रोल की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों दोनों कनाल पर ईरान और ओमान की यहाँ पर सीमा आती है दोस्तों, इसलिए तकनीकी रूप से इन दोनों देशों का यहाँ पर नियंत्रण है। लेकिन दोस्तों वास्तविक प्रबंध यानी कि एक्चुअल डोमिनेंस है वो ईरान के पास में है, क्योंकि हॉर्मुज़ के उत्तरी तट पर ईरान की सेना और राजनीतिक रूप से दोस्तों पूरी तरीके से कंट्रोल है। इसलिए दोस्तों ईरान के पास हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की पूरी तरीके से क्षमता है, जैसे उनने 1980 और 1988 ईरान इराक के युद्ध में पूरी तरीके से इसको बंद किया था। दोस्तों ईरानी नौसेना और दोस्तों ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड स्कोप से यानी कि IRGC ने इस क्षेत्र में लगातार दोस्तों वो गश्त भी करते रहते हैं। अब इस जंग के बीच में दोस्तों क्या क्या बदलाव होने वाले हैं दोस्तों ये तो देखने वाली बात में यहाँ पर होगी। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए दोस्तों हमारा चैनल पे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।